नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्जाम आपके हुए थे 8 जनवरी 2021 को, तो आज दोनों शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस के, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे। और इसके पहले देखिए, हमने हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको कराया हुआ है, तो जिन लोगों ने पहले जो शिफ्ट के नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख सकते हैं जाके, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम जो आपके आ रहे हैं तो वो जो है आपका किस तरीके से क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जो है आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सर जी क्लासेस के नाम से ही है। आप लोग ऐप में जाना, टेलीग्राम ऐप में आप लोग जो है उसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोग सर्च करना सर जी क्लासेस का, आपको सेम लोगो मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको सारे शिफ्ट के जो है पीडीएफ मिल जाएंगे, जिस तरीके से हम आपको एनालिसिस कराते हैं। और देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है इस एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि आपका स्टैटिक जीके का हो गया, जनरल साइंस का आपका हो गया, इसके अलावा जिसमें कि हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है आपको करंट अफेयर का, और फिर कंप्यूटर और इन्वायरमेंट का, तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और वीडियो भी आपको इनको मिल जाएंगे। और ये सारे जो है आपके सब्जेक्ट हाईलाइटेड टॉपिक है जो कि आपसे पूछे ही जा रहे हैं बार बार, तो आप लोग उसको जो है जरूर देखना, क्योंकि वो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा वेटेज रखेगा इस एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट से। तो देखिए, कंप्यूटर सब्जेक्ट जो आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रह रहा है। हर शिफ्ट में लगभग आपसे जो इनसे 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे ही जा रहे हैं, जिसमें कि आपका फुल फॉर्म एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका है। तो जो क्वेश्चन आज आपका पूछा गया था, कोबोल का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, कोबोल जो आपका इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये सारे जो है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी आपके हैं, तो ये हमने कंप्यूटर वाले जो पीडीएफ है तो उसमें हमने आपको पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है, एक टेबल बना के आपको दिया हुआ है वहाँ पे, कि कौन कौन सा प्रोग्राम लैंग्वेज है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है और बेसिकली इसका यूज़ कहाँ पे किए जाते हैं। तो एक कंपाइल्ड फॉर्मेट में पूरा दिया हुआ है, तो आप लोग उसको जरूर पढ़ के जाना, जो भी एग्जाम होने वाले हैं आपके, जिनका भी एग्जाम होने वाला है आने वाले शिफ्टों में। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि विच की इज यूज टू एडिट इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल में जो है कौन सा की का यूज़ किया जाता है एडिट करने के लिए। तो इसका देखिए F2 आपका हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था फोर्ट्रन का, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, या फिर फोर्ट्रन से रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन आपके थे। तो इसका देखिए इसका होता है आपका फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो ये भी आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर वाले पीडीएफ में। फिर एक देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था कि विच टेम्पररी मेमोरी प्रोवाइड्स द हाई स्पीड डेटा एक्सेस टू कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि कौन सा टेम्पररी मेमोरी है कि जो कि हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को। तो इसका देखिए आंसर आपका कैश मेमोरी आपका हो जाएगा। तो कैश मेमोरी देखिए आपका सबसे हाई स्पीड मेमोरी होता है, जो कि ये हेल्प करता है जो भी करंटली जो एक्सेस डॉक्यूमेंट रहते हैं तो उसका केवल एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड को बढ़ाने में ये हेल्प करता है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है, तो इसके इन्वेंटर कौन है। तो इसका देखिए टिम बर्नर्स ली। तो इस तरीके से देखिए जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आपके हैं, जैसे वेबसाइट हो गया, वेब पेजेस हो गया, या फिर इंटरनेट के जो भी प्रोटोकॉल्स है, तो ये सारा टॉपिक हमने ऑलरेडी कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है उसमें हमने आपको पढ़ाया हुआ है। और खासकर हमने आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी पढ़ाया हुआ है, और पीडीएफ में भी सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जो अच्छे से कवर करके जाना। यदि आप लोग मेरा पीडीएफ को और वीडियो को अगर अच्छे से कवर करके जाते हैं तो कंप्यूटर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग देख लेना, जो भी क्वेश्चन आए हुए तो सारा का सारा पीडीएफ के अंदर से ही पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि फादर ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के फादर कौन है। तो ये देखिए इसके फादर चार्ल्स बेबेज है। फिर देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैटिक जीके का। तो क्वेश्चन जो आपके आज पूछे गए थे, तो जिसमें कि आपका हेडक्वार्टर जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहा है, इससे हर एक शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया था हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका देखिए हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर इसके बाद देखिए बीएचईएल का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। फिर एक और देखिए क्वेश्चन आपका था कैपिटल से आपका था कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है। तो इसका देखिए कैपिटल है कैनबेरा। फिर एक और देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ द इंडियन फ्लैग। तो इंडियन फ्लैग का जो लेंथ टू ब्रेथ जो रेशियो है तो वो कितना होता है। तो इसका देखिए होता है 3:2, यानी कि 3 यहाँ पे लेंथ होता है और 2 जो है ब्रेथ होता है। तो आपको इसी क्रम में याद रखना है। फिर देखिए एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था ओपेक का हेडक्वार्टर। तो देखिए ओपेक जो है तो ये आपका है जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जितने भी होते हैं आपका, तो ये है उसका फुल फॉर्म। तो इसका देखिए हेडक्वार्टर आपका है, इसका हेडक्वार्टर वियना में है, जो कि ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो हेडक्वार्टर आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका रह रहा है। तो आप लोग जो इसे अच्छे से याद करके जाना, हमने पीडीएफ में आपको दिया हुआ है, जो स्टैटिक जीके का पीडीएफ है उसमें सारे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हमने दिया हुआ है, लगभग उसी से ही आपके पूछे जा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था डांस से कि तमाशा डांस फॉर्म जो है तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो ये देखिए महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है।
फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका एक डे से पूछा गया था कि नेशनल साइंस डे जो है तो ये कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे स्टैटिक जीके का, और भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे स्टैटिक जीके का, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो देखिए इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है तो ये फ्रांस के लियोन में है। तो ये देखिए इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो है बहुत मतलब जितने भी कंट्रीज हैं तो उन सभी का एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि ये सारे लिस्ट जारी करता है। कोई भी मान लीजिए अनआइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स होता है या फिर कोई एक क्राइम करके दूसरे कंट्री में भाग जाता है, तो उस सभी को पहचान करने के लिए जो है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ये क्रिएट की गई है। फिर देखिए आपको बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि नाट्य शास्त्र जो है तो ये किसके द्वारा लिखा गया हुआ, तो ये देखिए भारत मनु के द्वारा ये लिखा गया हुआ है, भारत मुनि के द्वारा ये लिखा गया आपका, दैट इज नाट्य शास्त्र। फिर क्वेश्चन आपका देखिए एक पूछा था कि वो प्रेमचंद के द्वारा जो बुक लिखा गया उसका नाम पूछा गया था। तो देखिए बुक जो भी होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क करने होंगे, तो जितने भी मुंशी प्रेमचंद के जो फेमस बुक है इनके, तो उनका आपको नाम याद रखने होंगे। फिर क्वेश्चन आपका एक देखिए पूछा गया था कि जो 17th रेलवे जोन है इंडिया का वो कौन सा है, तो देखिए कोलकाता मेट्रो जो है तो ये 17th रेलवे है, रेलवे जोन है इंडिया का। फिर क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि सत्येंद्र नाथ बोस जो है तो इनको नोबेल प्राइज जो है इनको कौन से फील्ड में दिया गया था, यानी कि कौन से फील्ड में इन्होंने नोबेल प्राइज रिसीव किया था, तो देखिए फिजिक्स के फील्ड में इनको दिया गया था नोबेल प्राइज। तो देखिए यहाँ पे हम ओवरऑल टॉपिक्स का एनालिसिस करें स्टैटिक जीके का, तो जिसमें कि आपके जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं आज के शिफ्ट में यदि हम बात करते हैं तो जैसे टेम्पल भी आपका एक क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। इसके अलावा हेडक्वार्टर और रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी आपके पूछे गए थे। इनफैक्ट हेडक्वार्टर से तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं और रिपीट भी कर दे रहे हैं इसमें। और इंपॉर्टेंट डेज और जो थीम होता है तो ये तो आपका जैसे हर शिफ्ट में रिपीट हो ही रहा है। इसके अलावा नेशनल पार्क से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बुक्स एंड ऑथर्स तो आपका है कैपिटल करेंसी, डांस फॉर्म और फुल फॉर्म, तो ये सारे टॉपिक है जो कि आपको ऑलरेडी ये सारा टॉपिक हमने इंक्लूड किया हुआ है पीडीएफ में। उसमें से ही आपको लगभग मिल जाएंगे सारे टॉपिक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। और वहीं पे देखिए हम बात करते हैं हिस्ट्री का, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रह रहा है। और क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि द सेशन इन विच द कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैंप्स, यानी कि कांग्रेस जो है वो 2 कैंप में डिवाइड कर गई थी, एक एक्सट्रीमिस्ट में और दूसरा मॉडरेट्स में। तो ये जो सेशन हुआ था तो कहाँ पे हेल्ड हुई थी जिसमें कि ये 2 भाग में बट गए थे, तो देखिए सूरत का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का जो कि 1907 में ये हुई थी। तो उस समय जो है 2 सेशन में मतलब कि जो कांग्रेस सेशन हुई थी तो इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में बढ़ गई थी। और तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लगभग हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हुए थे इंडिपेंडेंस से पहले, तो इनसे आपका एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। तो हमने जो है इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें कि आपको वो सारे इंपॉर्टेंट चीज मिल जाएगी कि जो कांग्रेस का जो मतलब कांग्रेस के जो भी सेशंस हुए थे वो कौन सा ईयर में हुआ था, कौन सा जगह पे हुआ था, और उनसे रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेंस है वो मतलब जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उस दौरान वो क्या हुए थे, और साथ में प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उसको जरूर देखना, आपको जो है उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और वो चीज़ आपको स्टैटिक जीके वाला जो पीडीएफ है उसमें मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन देखिए आपका एक पूछा गया था कि द फर्स्ट इंडियन टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द फॉरेन लैंड, यानी कि विदेश में जो पहली बार मतलब कि क्या कौन से इंडियन ने जो है वो बाहर जाके झंडा फहराया था, तो इसका देखिए आंसर आपका हो जाएगा भिकाजी रस्तम कामा। तो इन्होंने जो है बाहर में फॉरेन में इंडिया का ध्वज फहराया था। फिर उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि विच प्लेस वॉज डिजाइन बाय द फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। तो देखिए फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा कौन सा प्लेस जो है डिजाइन किया गया था, तो देखिए विक्टोरिया टर्मिनस जो है तो ये डिजाइन किया गया था, जो कि आज इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड अलोंग विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जो है कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, तो देखिए खिलाफत मूवमेंट है जो कि ये स्टार्ट किया गया था इसी के साथ में। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, तो पॉलिटिकल गुरु कौन है महात्मा गांधी के, तो इसका देखिए आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये थे महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु। अब आइए हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज आपके पूछे गए थे। तो इसमें देखिए अपॉइंटमेंट से भी आज पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि पूछा गया था आपका कि मॉरिशस के पीएम कौन है, तो इसके देखिए अभी पीएम है प्रवीण कुमार जगन्नाथ। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईएएफ 2019 गोल्ड मेडल विनर कौन सा है, तो इसका देखिए एग्जैक्ट नहीं क्वेश्चन नहीं मिल पाया अच्छे से कि किस कैटेगरी में यह बात कही जा रही थी, तो इस तरह कुछ क्वेश्चन आपके थे। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विच कंट्री वॉन द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप इन क्रिकेट,
तो कौन सा कंट्री ने पहला T20 जो है वर्ल्ड कप जो हुआ था तो वो जीता हुआ? तो इंडिया ने देखिए जीता था पाकिस्तान को हरा के, जो पहली बार आयोजन किया गया था T20 क्रिकेट का। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हु अपीयर्ड ऑन अमेरिकन टीवी होस्ट डेविड लिटरमैन नेटफ्लिक्स टॉक शो? तो इसका आंसर आपका देखिए शाहरुख खान आपका हो जाएगा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके थे। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि आरबीआई रिलीजेस बीच विजन फॉर द पेमेंट सिस्टम फॉर द कैशलाइट सोसाइटी, यानी कि कैशलेस सोसाइटी के लिए आरबीआई ने जो है कौन सा विजन लॉन्च किया हुआ था पेमेंट सिस्टम के लिए? तो ये है विजन 2021। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका एक पूछा गया यहाँ पे आपका था कि अंशुला कांत जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर ये जो है कौन से फॉर्मर बैंक के पहले थी? अभी देखिए ये जैसे कि वर्ल्ड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है ये, लेकिन इसके पहले ये कौन से बैंक की ये थी? तो इसका देखिए आपका हो जाएगा दैट इज एसबीआई। तो पहले ये एसबीआई की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो अभी देखिए प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास। फिर देखिए आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि इसरो का सैटेलाइट का नाम पूछा गया था आपसे कि जो कि सन को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो वो है आदित्य L1। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है इसके? तो देखिए जो करंट में चीफ जस्टिस है तो वो है अभी शरण अरविंद बोबड़े, जो कि ये 47वें नंबर के है। तो नंबर भी आपसे कभी कभार पूछ लेता है, तो आप लोग ये भी याद रखना। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ब्रांड एम्बेसडर यूनिसेफ का कौन है? तो इसका देखिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे आपके, तो प्रियंका चोपड़ा इसके हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे कि नेम ऑफ व्हाइट टाइगर विच वाज डेड इन 2019, यानी कि उस व्हाइट टाइगर का नाम आपको बताना था कि जिसका मृत्यु जो है 2019 में हो गई थी। तो देखिए बाजीराव नाम रखा गया था उसका। फिर क्वेश्चन देखिए अगला आपको पूछा गया था इंडेक्स से कि व्हाट इज इंडिया रैंक इन द HDI 2019, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या था 2019 का? तो इंडिया का रैंक था 129। फिर अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कौन सा स्टेट में जो है साइक्लोन फनी साइक्लोन आया था? तो ये ओडिशा में आया हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन जो आपके मेजरली जो पूछे गए थे आपके, तो अपॉइंटमेंट से आज आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे आपके। इसके अलावा अवार्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, रैंक्स और इंडाइसेस से भी थे आपके। इसके अलावा एक आपका ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आपसे जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो ये टॉपिक जो है आप लोग जरूर करके जाना। हमने करंट अफेयर वाले पीडीएफ में ये सारे चीज़ इंक्लूड किया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आपके आज पूछे गए थे, तो क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि सागर माथा इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो देखिए सागर माथा जो है तो ये माउंट एवरेस्ट का ही अदर नेम है, जो कि नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना आता है। तो ये है आपका दैट इज नेपाल में है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि CII का प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका देखिए उदय कोटक आपका हो जाएगा। हालांकि आपका करंट अफेयर का ही सेक्शन आपका है ये। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था यहाँ पे कि हाईएस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो देखिए थर्मल पावर प्रोड्यूस करने में कौन सा स्टेट जो है नंबर 1 पे है? तो इसका देखिए आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है तो नंबर 1 पे है थर्मल पावर के प्रोडक्शन के लिए। तो देखिए थर्मल प्रोडक्शन में यूज होते हैं, जैसे हीट का यूज किया जाता है उसमें, कोल का हो गया या फिर जो गैस चैम्बर होते हैं उसका यूज किया जाता है, और उससे एनर्जी प्रोडक्शन की जाती है। तो मेनली ये कोल बेस्ड रहता है। तो इसमें नंबर 1 पे है महाराष्ट्र है। तो इसी तरीके से देखिए और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स आपके हैं, जैसे कि प्रोड्यूसिंग में यदि बात करते हैं, तो वो सारा चीज़ हमने लिस्ट आपको दिया हुआ है ज्योग्राफी वाले पीडीएफ में। तो उसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विच स्टेट हैड द लार्जेस्ट कोल रिजर्व, यानी कि कोल रिजर्व की यदि बात करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट किसके कौन सा स्टेट के पास है? तो झारखंड इसका आपका हो जाएगा। झारखंड के पास जो है कोयले की रिजर्व के मामले में ये नंबर 1 पे है। और वहीं देखिए प्रोडक्शन के मामले पे छत्तीसगढ़ स्टेट है। और वहीं पे देखिए जनरल साइंस की यदि हम बात करते हैं, तो जनरल साइंस भी आज आपके बायोलॉजी से इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए एक आपका जो पूछा गया था कि विच गैस इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा गैस की नीड होती है? तो इसका देखिए आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो ग्रीन लिप्स जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं, तो वो बाहर सराउंडिंग से इन्वायरमेंट से वो लेते हैं। फिर क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि लिटमस पेपर इज मेड अप ऑफ। तो लिटमस पेपर जो है तो ये किससे बना हुआ रहता है? तो देखिए जो लिटमस पेपर आपका रहता है, तो ये तो लिटमस जो आपका रहता है तो एक वाटर सोल्यूबल मिक्सचर आपका होता है, जो कि ये डिफरेंट डाइस का बना रहता है, जो कि ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपका लाइकेन से। तो लाइकेन से बनता है आपका लिटमस पेपर। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कॉमन यूज ऑफ एसिड एंड बेस। तो कॉमन यूज जो रहता है एसिड और बेस का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? तो देखिए जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं तो वहाँ पे यूज किया जाता है एसिड और बेस का, यानी कि खाने को जैसे प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है एसिड और बेस का। फिर देखिए सॉइल का आपका पीएच पूछा गया था इसमें, तो जो भी रेंज जो होगा इसका तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। यहाँ पे इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि जो CFC है
तो ये कंस्टिट्यूएंट है, ये कौन से अमंग द फॉलोइंग का, यानी कि सीएफसी कहाँ पे अधिकतर ये यूज़ किया जाता है। तो देखिए जो एसी जो रहता है आपका, यानी कि जो एयर कंडीशनर जो रहते हैं, तो वहाँ पे मेनली जो है सीएफसी यूज होते हैं उसके अंदर में। लेकिन ये जो है ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करती है और ये जो है ओजोन लेयर को भी डिस्ट्रॉय करती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि विच इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आप कहाँ पे। ब्लड प्रेशर जैसे इसमें आपका दिया था, तो ब्लड प्रेशर जो आपका ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज हम लोग बोलते हैं कि जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो फैल सकता है बाय एयर या कॉन्टैक्ट या फिर और भी कोई चीज़ों के साथ में, जैसे छींक हो गया या खांसी हो गया। तो उसमें जो ब्लड प्रेशर आपका जो है एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि ये जो है पर्सन टू पर्सन टच या फिर और भी जो खांसी या छींक होता है तो उससे ये नहीं फैल सकता है। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था कि ग्लूकोज जो है तो ये ब्रेक डाउन किस में आपका हो जाता है। तो ये देखिए पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में हो जाता है, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसमें सिमिलरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस में सिमिलरिटी क्या होता है, तो ये पूछा गया था। तो देखिए एसिड और बेस दोनों जो होते हैं ये, तो ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस दोनों जो है ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो यही सिमिलरिटी है इन दोनों के बीच में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपको मोमेंटम का एक फार्मूला पूछा गया था या फिर इससे रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो देखिए मोमेंटम का फार्मूला आता है P=mv। तो इसी के बेसिस पे मास और वेलोसिटी दिया रहेगा तब लोग मोमेंटम निकाल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसमें कि वेजिटेबल फार्मिंग इज नोन एज। तो वेजिटेबल फार्मिंग के लिए एक टर्म यूज किया था, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रक फार्म्स, हम लोग बोलते हैं इसको। फिर एक क्वेश्चन आपको देखिए साइंटिफिक नेम से पूछा गया था कि मुस्का डोमेस्टिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो ये होता है हाउस फ्लाई का। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम जो होते हैं आपके, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी बायोलॉजी वाले सेक्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप लोग जो उनको जरूर पढ़ के जाना। उसमें से जो है सारे इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको और उससे एडिशनल पढ़ने की जाने की जरूरत भी नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं तो सारा चीज़ हमने उसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो जितने भी जनरल साइंस आपके हैं तो लगभग हमने जो है पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है। आपको कंबाइंड जनरल साइंस का मिल जाएगा, उसमें बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पोर्शन आपको मिल जाएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे उसमें। और लगभग जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस के आपके, तो वही पीडीएफ से ही आपको देखने को मिलेंगे अधिकतर। तो देखिए दोस्तों जितने भी पीडीएफ है इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि आपका स्टैटिक जीके का हो गया, इसके अलावा आपका जैसे कि आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का हो गया, तो इन सभी का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है इस पीडीएफ में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग वहाँ जाके पीडीएफ को आप लोग बाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल साइंस का भी पीडीएफ है तो इस सभी का लिंक आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। जब आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा तो ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग इस पीडीएफ के थ्रू भी ये सारे लिंक से आप लोग जा सकते हैं और वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। तो सारा जो भी इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट है स्टैटिक जीके जनरल साइंस का आपका हो गया, इसके अलावा आपका इन्वायरमेंट कंप्यूटर का भी हो गया, तो सभी का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर का पीडीएफ का। और साथ में कंप्यूटर का जो हमने लेक्चर्स बनाया हुआ है इनका, तो इसका भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग इसको जरूर देखना और साथ में पीडीएफ को भी आप लोग जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिला। और साथ में करंट अफेयर का भी पीडीएफ हमने दिया हुआ है। एक आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपका है, और एक आपका जो है इंग्लिश मीडियम आपका है यहाँ पे। तो जो लोग भी जिस लैंग्वेज में प्रेफर करना चाहते हैं तो दोनों आप लोगों को कर सकते हैं यहाँ पे। फिर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जो आपके पूछे गए थे पॉलिटी सेक्शन से, तो पॉलिटी से आपके ज़्यादा ही क्वेश्चन नहीं थे इसमें से। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका यहाँ पे कि सेकेंड जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड होते हैं इन दी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो सेकेंड प्रेसिडेंट्स में ऑर्डर में कौन आते हैं। तो देखिए ये सारा चीज़ हमने आपको पॉलिटी वाला सेक्शन में आपको जो बताया था वहाँ पे हमने। तो जो सेकेंड जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो हेड होते हैं तो वो हैं वाइस प्रेसिडेंट। पहले नंबर पे होते हैं प्रेसिडेंट, उसके बाद सेकेंड नंबर पे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑर्डर में जो सेकेंड नंबर पे होते हैं तो वो है वाइस प्रेसिडेंट। फिर देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था आर्टिकल से रिलेटेड कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन्स इन दी एम्प्लॉयमेंट मैटर में या फिर और भी सारे जस्ट और भी सारे फील्ड में हो गए। तो ये आर्टिकल 16 में मेंशन आपका किया गया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल यदि हम एनालिसिस करते हैं जीके का जनरल अवेयरनेस पार्ट का, तो हिस्ट्री से लगभग आपके वही सेम पैटर्न इस करा रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन। ज्योग्राफी से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन। और स्टैटिक जीके आपका एज इट इज ये 7 से 8 क्वेश्चन, हालांकि आज इससे आपको 8 से 10 क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। तो ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्सन आपका रह रहा है। तो आप लोग जो इसे अच्छे से कवर करके जाना, हमने इसके लिए जो है पीडीएफ भी बनाया हुआ है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। इसके अलावा पॉलिटी से क्वेश्चन आपका 1 से क्वेश्चन या फिर किसी सेट में 3 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। और बायोलॉजी से आज आपके क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे अच्छे खासे, जिसमें कि 3 से 4 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री में भी आपको किसी सेशन में 1 क्वेश्चन या फिर किसी में 2 क्वेश्चन भी पूछे गए थे इससे। फिजिक्स से आपके उतने ज़्यादा नहीं थे, इससे 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे थे आपके। और कंप्यूटर से जो है आपका 3 से 4 क्वेश्चन जैसा कि हर सेट पे पूछे ही जा रहे हैं।
तो ये तो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ही। इसके अलावा करंट अफेयर की यदि हम बात करते हैं तो करंट अफेयर से भी लगभग आपके आज ज़्यादा क्वेश्चन थे, आज लगभग आपका 9 से 10 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो इसलिए आपका करंट अफेयर हो गया। इसके अलावा आपका यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सब्जेक्ट हो गया और फिर स्टैटिक जीके आपका हो गया। और इसके अलावा आपका साइंस वाला पर्सन हो गया। तो इनका हमने ऑलरेडी आपको पीडीएफ दिया हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाना, आपको जो है इसमें से काफ़ी हेल्प मिलेंगे इन सभी के लिए। और साथ में ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी हमने ऑलरेडी आपको जैसे एसएससी जेई के लिए बनाया हुआ था, तो आप लोग उसको भी पढ़ के जा सकते हैं, वही चीज़ आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेंगे। और बाकी हिस्ट्री के जो कुछ पोर्शन आपके हैं, तो इसका ये वाला चीज़ जो है आपको स्टैटिक जीके वाले में मिल जाएगा। तो देखिए ओवरऑल जीके की यदि हम बात करते हैं तो जीके आपका देखिए आज कुछ जो है इसमें उतना ज़्यादा टफ नहीं थे आपके, वो पहले के कंपैरिजन में वही सेम आपका रह रहा है यहाँ पे। तो जीके का यदि हम बात करें तो 40 में से कोई भी अगर आज जैसे से तैयारी करके गए होंगे तो वो 30+ करके आ सकते थे। तो इसमें जो है 30+ स्कोर आपका अच्छा खासा माना जाएगा। हालांकि 25 भी जो लोग करके आए होंगे उससे एबव करके आए होंगे तो उनका भी अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। और वहीं पे देखिए क्वांट की बात करें तो इसमें आपका वही लगभग सेम ही पैटर्न रहा था जैसे कि पहले जो भी रहा है। क्वांट में आपका इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं इन लोग, बस वही सेम पैटर्न पे ही आपका आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो कोई भी अच्छे से तैयारी करके गए होंगे तो उनका 25+ आराम से करके आ सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग भी देखिए आपका लगभग सेम ही पैटर्न का रहा था। इसमें जो भी टॉपिक्स आपके पूछे जा रहे थे तो वही सेम पैटर्न का टॉपिक बाकी और भी शिफ्ट में आपके इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग भी कोई ज़्यादा इसमें बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, वही लगभग सेम टॉपिक आपके रह रहे हैं। तो इसमें भी कोई भी 25+ करके आराम से आ सकती है। तो अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल एनालिसिस की बात करते हैं आज का। तो देखिए आज का जो शिफ्ट रहा था तो जनरल अवेयरनेस कुछ पोर्शन फर्स्ट शिफ्ट में आपके कुछ इजी पोर्शन थे और सेकंड शिफ्ट में कुछ पोर्शन उसमें भी थोड़ा डिफिकल्ट कर दिए थे। तो ओवरऑल यदि बात करते हैं तो 70+ जिनका भी जिन्होंने भी किया हुआ है वो थे एक्यूरेसी के साथ में, तो उनका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। तो 70+ वालों का जो है वो सेफ रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए आज का जो आपका जितने भी शेड्यूल थे आपके मतलब जो शिफ्ट के क्वेश्चन आपके थे तो वो हमने पूरा यहाँ पे देख लिया है। तो आप लोग जो है कैसा लगा वीडियो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और फिर वीडियो को भी आप लोग शेयर कर देना, बाकी और भी लोग जो होंगे तो उनको भी फायदा मिल जाएगा कि क्वेश्चन जो आपके किस तरीके से पूछे गए थे। और क्वेश्चन जो भी इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है तो इस पीडीएफ का जो है आपको मिल जाएगा लिंक, इसका जैसे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके अलावा जो है बाकी और भी सब्जेक्ट जो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपके स्टैटिक जीके का या फिर जो करंट अफेयर का जनरल साइंस का, तो इन सभी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ का भी आपको मिल जाएंगे। और बाकी इस पीडीएफ को आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।